हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमको घर के लिए मोटर जो V4 सबमर्सिबल मोटर आती है हमारी सिंगल फेस की दोस्तों, वो कौन सा लाना चाहिए और कौन सी बढ़िया हमारे लिए रहती है और कौन सी अच्छी रहती है और कौन सी हल्की रहती है, वो सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी मोटर बढ़िया रहती है दोस्तों। तो इस वीडियो पे बने रहे और वीडियो हमारा पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इनमें हमारी जो V4 सबमर्सिबल जो मोटर आती है, ये हमारी मोटर सिंगल फेस की, ये हमारे घरेलू उपयोग के लिए रहती है। हमारे जो घर के ट्यूबवेल रहते हैं उनमें हमको ये डाली जाती है और घर के लिए उपयोग में आती है, घर पे पानी भरने के लिए दोस्तों। ये तो इसमें हमको क्या देखना होता है, जब भी आप किसी दुकानदार के पास जाएं मोटर ख़रीदने तो आपको क्या देखना है, क्या पूछना है उससे और कौन सी लेना है, कंपनी की लेना है, विदाउट कंपनी की लेना है या फिर किट की लेना है, वो आपको इसमें बताएंगे हम पूरा। और क्या क्या हमारी मोटरों में अलग अलग क्या क्या कमियां रहती है वो भी इस वीडियो में बताएंगे हम आपको। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी मोटर आप कोई भी लाए, 1 HP की लाए, 2 HP की लाए या 0.5 HP की लाए, तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या करना है, आपको दुकानदार से पूछना है इसकी लेंथ पूरी है। इसमें स्टैंपिंग की दोस्तों क्या करते हैं आपको दुकानदार, या तो आपको एल्यूमिनियम के रोटर की दे देंगे, आपको अगर आपसे कम रेट लिया तो आपको रोटर एल्यूमिनियम का दे देंगे और मोटर आपको 1 HP की बताएंगे तो वो 0.5 HP की रहेगी, क्योंकि उसकी स्टैंपिंग की लेंथ कम रहेगी दोस्तों, उसमें पूरी लेंथ नहीं देंगे आपको वो। और बहुत सी चीज़ों की कमियां रहती हैं, हम आपको बताते हैं इसमें। देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारा ये रोटर है इसका, ये मोटर हमने जो अभी वाइंडिंग की है इसका ये रोटर है, ये देखिए। तो ये रोटर इसका दोस्तों एल्यूमिनियम का रोटर है। देखिए आपको दिखा दें, ये एल्यूमिनियम का रोटर है हमारा और ये V4 का इसी मोटर का रोटर है दोस्तों। तो इनमें जब मोटर हम लाते हैं कहीं से भी, हमको कम रेट में दे रहा है तो देने का कारण यही रहता है दोस्तों, उसमें हमारा मटेरियल कम कर देता है दुकानदार। ये देखिए ये एल्यूमिनियम का रोटर दे दिया। अब इसकी जो ये स्लू की साइज़ देखिए, यहाँ पे जो बुच इसमें डाल रखे 21 के साइज़ के हैं दोस्तों, 21-30 के, जो कि हमारे इसके पंप में लगाए जाते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको इसके होजिंग भी दिखाते हैं, ये इसके होजिंग है, ये देखिए ये इसके होजिंग है और ये इसमें बूच लगे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए ये बूच इसमें लगे हुए हैं, ये 21-30 के एक एक बूच दोनों साइड में डाल रखे हैं इसमें। तो हर चीज़ की इसमें कमियां कर देते हैं वो, इसी कारण से आपको ये मोटर कम रेट में मिलती है दोस्तों। इसका कपल की साइज़ देखिए कितनी पतली कर दी है, आयल सील की साइज़ देखिए आप, ये भी बहुत। तो हर मटेरियल कम करेंगे तो ही पैसा कम होगा दोस्तों। और आपको दूसरा रोटर दिखाते हैं हम, देखिए ये रोटर भी देखिए, ये हमारा ये रोटर दोस्तों हमारा कॉपर का है। ये देखिए कॉपर का रोटर आपको अलग ही दिख जाएगा, ये यहाँ पे जो रिंग रहती है इससे हमको पता चल जाता है कि ये कॉपर का रोटर है या एल्यूमिनियम का है। और इसकी साइज़ देखिए दोस्तों, इसमें बूच की साइज़ कितनी मोटी दे रखी है। इसमें हमारे 27 के बूच लगे हैं, 27, 36, 24 के दोस्तों, और इसमें लगे हैं हमारे 21-30 के। तो कुछ ये चीज़ों का डिफरेंस कर देते हैं। ये ऑयल सील की साइज़ देखिए, कपल की साइज़ देखिए, ये सारी चीज़ें इनमें कमी कर देते हैं दोस्तों। तो इस कारण से हमारे इसके रेट कम हो जाते हैं। तो रेट के पीछे ना भागे, अगर आपको घर पे यूज़ करने के लिए लेना है दोस्तों तो हमेशा आप दुकानदार से बोलिए मेरे को फुल लेंथ की मोटर चाहिए और कॉपर रोटर में चाहिए, कॉपर वाइंडिंग में चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात आपको देखना है, ये देखिए जैसे कि इसमें हमारा ये वाली जो मोटर है इसमें हमारा डायरेक्ट यहीं पे पंप कपल होता है दोस्तों, होजिंग पे ही, इसमें कनेक्टिंग नहीं दे रखा है दोस्तों। तो आप अगर फुल लेंथ की मोटर लोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। हमारी कनेक्टिंग वाली मोटर लेना है आपको,
जो जिसमें कनेक्टिंग लगा हुआ रहता है दोस्तों, तो उससे आपको आपको अंदर तो कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारी मोटर के लेंथ कम है या ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको बाहर से पता कैसे चलेगा कि हमारी मोटर, बिना खुले मोटर को कैसा पता करें आपके हमारी मोटर सही है या नहीं है। तो दोस्तों एक तो आपको दुकानदार से ही जानकारी लेना पड़ेगी कि हमारी मोटर भैया हमको फुल लेंथ में चाहिए, और दूसरा आपको देख लेना है उसमें अगर आपकी मोटर कनेक्टिंग वाली है, इस प्रकार कनेक्टिंग लगा हुआ रहता है दोस्तों। ये देखिए, अगर कनेक्टिंग वाली है तो आपकी मोटर की फुल लेंथ वाली मोटर होगी दोस्तों, और रोटर भी उसमें कॉपर का ही होगा और वाइंडिंग भी उसकी कॉपर की होगी, और सारे मटेरियल उसमें हेवी दे रखे होंगे दोस्तों कनेक्टिंग वाली मोटर में दोस्तों। इससे आपको थोड़ा पता चल सकता है कि हमारी मोटर सही है। और अगर हमारी इस प्रकार से मोटर हो बिगर विदाउट कनेक्टिंग की दोस्तों, देखिए ये जो दिख रहा है हमारा पंप इस पर डायरेक्ट कपल होता है दोस्तों, होजिंग पे ही, तो इसकी ऑलरेडी लेंथ कम ही आएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें अधिकतर जो हमारी मोटरें आती है उनमें कम लेंथ में ही दे रहे हैं और मटेरियल भी हल्का दे रहे हैं दोस्तों इसमें। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब भी खरीदे मोटर तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारी मोटर कनेक्टिंग वाली है। ये देखिए इस तरह से कनेक्टिंग होना चाहिए मोटर में। इस पर अगर कपल करी होगी, कनेक्टिंग पे होगी दोस्तों, तो उसमें आपको आप वो मोटर ले सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो फुल लेंथ में आएगी दोस्तों। जितने एचपी आपको बताएगा उतने एचपी की ही आपकी वो मोटर निकलेगी दोस्तों, और कॉपर रोटर में ही रहेगी, क्योंकि जो कनेक्टिंग में बनाई जाती है दोस्तों, अगर इसमें मटेरियल जितना ज़्यादा डाल रखा है तो समझ लीजिए कि आपकी मोटर सही है, मतलब कि उसमें अंदर भी मटेरियल में कुछ कमी नहीं की गई होगी दोस्तों। अगर आपको लगे कि इस प्रकार से होजिंग डाल रखे और इसी पे कपल की हुई है हमारी मोटर दोस्तों, तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों कि अगर इसमें यहाँ पे ऊपर हमारी कनेक्टिंग की अगर बचत कर ली है तो अंदर भी मटेरियल में हमारी बचत की होगी उसमें बचत करने में सारी चीज़ें की बचत करते हैं दोस्तों वो। ये देखिए इसमें बूच में भी साइज कम कर देते हैं, वो सारी चीज़ को अंतर कर देते हैं। और हमारा जो एल्यूमिनियम का रोटर जो रहता है दोस्तों, दिक्कत ये है, अब आप बोलोगे कि एल्यूमिनियम के रोटर और कॉपर रोटर में क्या परेशानी है, तो परेशानी ये रहती है दोस्तों, हमारा जो एल्यूमिनियम का जो रोटर रहता है इसकी सर्विस ज़्यादा नहीं रहती दोस्तों, बहुत कम सर्विस रहती है इसकी। और हमारा जो कॉपर का रोटर रहता है इसकी सर्विस बहुत रहती है दोस्तों। एल्यूमिनियम के रोटर में क्या होता है दोस्तों, जब भी इसके बूच वगैरह बूच ख़त्म होंगे दोस्तों इसके, तो ये रोटर हमारा जब टकराएगा स्लाटों में तो हमारा एल्यूमिनियम का रोटर ख़राब हो जाता है दोस्तों, ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और वैसे भी ये ज़्यादा लंबे समय के लिए सर्विस नहीं देता है, ये बहुत कम सर्विस रहती है इसकी दोस्तों एल्यूमिनियम रोटर की। तो हमेशा कभी भी आप ख़रीदे तो आपको दुकानदार से यही बात करना है कि हमको कॉपर रोटर में चाहिए, और कॉपर रोटर और कॉपर वाइंडिंग में ही मोटर ले दोस्तों, तो वही मोटर आपके लिए सही रहेगी। ये देखिए हमने आपको बता दिया, आपको कुछ चीज़ें रहती हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी मोटर सही है या नहीं है। तो उसमें आपको एक सबसे पहले तो आपको एक कनेक्टिंग देख लेना है। कनेक्टिंग वाली अगर मोटर होगी तो उसकी लेंथ भी फुल होगी और वो पूरे एचपी की ही निकलेगी दोस्तों। और हमारा जो नीचे का बेस रहता है ये भी उसमें हेवी रहता है दोस्तों। तो सारी चीज़ों में इसमें डिफरेंस रहता है दोस्तों। और जो हमारी हल्की वाली मोटर आती है उनमें हमारा ये जो होजिंग रहता है ऊपर वाला अपर होजिंग, इसमें डायरेक्ट कपल करी हुई रहती है मोटर दोस्तों। और इसमें जो रहती है हमारी ये कनेक्टिंग लगा हुआ रहता है, होजिंग के ऊपर भी एक कनेक्टिंग इस तरह से लगाया जाता है और फिर हमारा पंप इस पर कपल होता है दोस्तों। तो ये हमेशा आप कनेक्टिंग वाली ही मोटर ले तो आपकी मोटर सही सर्विस देगी और मोटर भी सही रहेगी दोस्तों। तो हम आपको इस वीडियो में यही बताना चाहते हैं कि आप कभी भी मोटर ख़रीदें तो एल्यूमिनियम की रोटर की मोटर नहीं ख़रीदना है दोस्तों, आपको कॉपर रोटर में ही ख़रीदना है, क्योंकि हमारे कॉपर रोटर की सर्विस ज़्यादा रहती है दोस्तों और इसकी एल्यूमिनियम की सर्विस कम रहती है दोस्तों। तो हमेशा यही ख़रीदें और हमेशा ध्यान रखें यही बात। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते थे कि हमको कौन सी मोटर सही रहेगी आपके लिए और कौन सी
आप चाहे तो कंपनी की लीजिए, आप चाहे तो असेंबल करी हुई लीजिए, आप चाहे तो किट की बनाइए दोस्तों, पर मोटर की लेंथ पूरी होना चाहिए और कॉपर रोटर में ही मोटर हमारी होना चाहिए। एल्यूमिनियम रोटर में कभी भी मोटर ना लाए दोस्तों, इसकी सर्विस सही नहीं रहती है। और आपको इसी से पता चलेगा। आप कनेक्टिंग वाली अगर मोटर लोगे तो उसमें सारी चीज़ें हेवी ही आएगी दोस्तों, और रोटर भी कॉपर का ही आएगा, क्योंकि उसने ऊपर अगर मटेरियल हेवी डाल रखा है तो अंदर भी मटेरियल सही डाल रखा होगा दोस्तों। इससे हमको पता चल जाता है। और हमेशा आप कनेक्टिंग वाली ही मोटर ले, विदाउट कनेक्टिंग वाली नहीं ले मोटर दोस्तों। इसमें कपल की भी हमारा देखिए, ये जो रहता है रोटर में हमारा चाबी सिस्टम रहता है, और इनमें देखिए कपल कोई सा भी दूसरी तरह का डाल रखा हुआ रहता है दोस्तों इसमें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते थे कि हमको कौन सी मोटर अच्छी रहती है। तो हमारे कस्टमर भाई क्या करते हैं, बहुत से सस्ती मोटर, पैसे कम के चक्कर में सस्ती मोटर लाते हैं, और उसमें यही परेशानी रहती है। फिर हमको ये मोटर क्या करना है, फेंकना पड़ती है दोस्तों। तो आप हमेशा ध्यान रखें, हमको जब भी ख़रीदना है मोटर घर के लिए तो मोटर अच्छी ही खरीदें और कॉपर रोटर में ही खरीदें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।